नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को गुरुवार सुबह संसद के गेट पर खून से लथपथ अवस्था में देखा गया। आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा। दोनों पक्षों के आरोप अलग अलग नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि वो लोग हमें संसद भवन के अंदर जाने से रोक रहे थे, जिसके चलते ये धक्का मुक्की हुई। राहुल ने धक्का मारने की बात को स्वीकार भी कर लिया है। बांग्लादेश की आजादी में भारतीय सेना के योगदान को पाकिस्तान भी मानता है, लेकिन यूनुस सरकार इसे मिटाने में लगी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर शानदार जीत की बधाई दी, तो यूनुस सरकार बौखला गई। यूनुस सरकार के सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया संदेश पर आपत्ति जताई और अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से ऐसा न मानते हुए 1971 के युद्ध को लेकर भारत पर ही आरोप लगा दिए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क के घर आज सुबह बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची। सांसद के आवास पर बिजली को लेकर जांच की गई। आरोप है कि बिजली डिपार्टमेंट के लोगों को सांसद जिया के पिता ने धमकाते हुए कहा, हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। बिजली डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए जियाउर रहमान वर्क के खिलाफ शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज की है। उनके खिलाफ एंटी पावर एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी से खड़ा हुआ विवाद अब धक्का मुक्की मामले तक बढ़ गया है। गुरुवार को संसद परिसर में भाजपा और विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की में सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के घायल होने पर भाजपा सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेर रहे हैं। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और तेलुगु देशम पार्टी के सांसद वायरेड्डी शबरी राहुल के खिलाफ मारपीट की एफआईआर दर्ज कराएंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगांव इलाके में गुरुवार रात को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। वहीं इस एनकाउंटर में सेना के 2 जवान भी घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए 5 आतंकियों में 10 लाख का इनामी हिजबुल कमांडर फारूक नाली भी शामिल था। कुलगाम के कद्देर गांव के आतंकवादियों एवं सुरक्षा बलों की तरफ से अब भी गोलीबारी जारी है। नक्सलियों के खिलाफ एनआईए की बड़ी रेड पड़ी है। फंडिंग को लेकर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बता दें कि कल भी चारों राज्यों में कुल 17 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें बिहार में 12, नागालैंड में 3, हरियाणा में 1 और जम्मू कश्मीर में 1 जगह शामिल है। ये छापेमारी पहले से गिरफ्तार और चार्जशीट दाखिल हुए आरोपियों से जुड़ी 15 संदिग्धों के ठिकानों पर की गई। एनआईए को इस छापेमारी के दौरान 315 राइफल, 11 जिंदा कारतूस, 3 खाली कारतूस, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड समेत कई डिजिटल उपकरण बरामद हुए। इसके अलावा हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान और उपकरण भी मिले। जांच टीम ने एक कार और करीब 14 लाख रुपए नकद भी जब्त किए। ये मामला नागालैंड और पूर्वोत्तर राज्यों से प्रतिबंधित हथियारों की तस्करी से जुड़ा है। बिहार को इन हथियारों की तस्करी के लिए ट्रांजिट रूट और डेस्टिनेशन दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। वैष्णो देवी भवन के ताराकोट मार्ग को सांझी छत से जोड़ने वाली प्रस्तावित 250 करोड़ रुपए की रोपवे परियोजना के विरोध में उपायुक्त रियासी निधि मलिक ने कटरा पहुंचकर संघर्ष समिति के सदस्यों से 1 घंटा बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि उन्हें कुछ दिनों का समय देना चाहिए और उपायुक्त ने कहा कि उनका कुछ दिन पहले ही तबादला हुआ, इसकी वजह से उन्हें 23 दिसंबर तक समय चाहिए। 23 दिसंबर तक वे जवाब देंगे। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। अब समिति 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे शालीमार बाग में बैठक करेगी। संसद में 19 दिसंबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई। इस धक्का मुक्की में बीजेपी में 2 सांसद घायल हो गए। इसी बीच बाबा अंबेडकर विवाद को लेकर गुरुवार को संसद में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों के बीच गतिरोध को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि दुर्भाग्य से अंबेडकर की विरासत और संविधान खुद ही एक युद्ध का मैदान बन गए हैं। यह दोनों तरफ से थोड़ा बेतुका हो रहा है। हमें आजकल की समस्याओं
पर बातचीत करनी चाहिए, आगे बढ़ना जरूरी है। इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है। अगर वास्तव में वीडियो सही नहीं है तो भाजपा को सही वीडियो पेश करना चाहिए। विधानसभा में शीतकालीन सत्र से निष्कासित किए गए समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान गले में बाबा साहब अंबेडकर की फोटो डालकर साइकिल से अंबेडकर प्रतिमा पर धरने देने के लिए गए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि मैं सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा था, इसलिए मुझे बाहर निकाला गया। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में अखिलेश यादव की कमी खल रही है। मीडिया से बात करते हुए अतुल प्रधान ने कहा कि मैं जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा था और मुझे मार्शल द्वारा विधानसभा के बाहर फिकवा दिया गया। यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि अब मैं सदन में नहीं जा सकता तो यही चाह रहा था कि साइकिल चलाकर बाबा साहब की प्रतिमा के पास बैठ जाऊं। यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार इस दौरान कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हैं। सर्दी में बीपी और शुगर जैसी बीमारियों के मरीजों के लिए जोखिम बढ़ सकता है, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ भी सकती है। ऐसे में महाकुंभ के क्षेत्र में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सेहत का पूरा ध्यान रखते हुए विशेष स्वास्थ्य व्यवस्था की जा रही है। खास तौर पर बुजुर्गों का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी सेहत पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसके लिए उनकी नियमित बीपी और शुगर जांच की आवश्यकता होती है। ऐसे में महाकुंभ में मात्र 1 रुपए में बीपी शुगर की जांच की व्यवस्था की जा रही है। संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद से ही हंगामा देखने को मिल रहा है। गुरुवार को भी हंगामेदार माहौल रहा। संसद परिसर में एक तरफ सत्ता पक्ष के नेता पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी पोस्टर बैनर निकालकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें 2 सांसद घायल हो गए। इस पूरी धक्का मुक्की का आरोप बीजेपी राहुल गांधी पर लगा रही है, तो वहीं इसको लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इसमें राहुल गांधी का जरा भी हाथ हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उत्तर प्रदेश के बरेली के किला थाना क्षेत्र में बाकरगंज में 250 साल पुराना गंगा महारानी का मंदिर था, जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा किया हुआ था। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, साथ ही भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया। इस बीच हिंदू पक्ष ने अपने सभी दस्तावेज को टीम के सामने पेश किए, जबकि वाहिद अली और उनके परिवार वाले जिला प्रशासन के सामने कोई भी प्रमाण नहीं दिखा पाए। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें 1 हफ्ते में मंदिर परिसर को खाली करने के निर्देश जारी कर दिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संभल में सांसद जियाउर रहमान वर्क के घर पर हुई छापेमारी को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अधिकारियों के माध्यम से खेल खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे जानबूझकर वहां के लोगों को अपमानित कर रहे हैं, खासकर कि मुस्लिम भाइयों के घरों पर छापेमारी की जा रही है। वे महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार ने एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया है। प्रदेश में अब उर्दू शब्द की जगह हिंदी शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत राजस्थान की पुलिस महकमे में मुकदमा, चश्मदीद, इल्जाम जैसे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। हाल ही में राजस्थान के डीजीपी यूआर साहू ने एडीजीपी को निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि ये पता लगाएं कि पुलिसिंग में उर्दू के कौन-कौन से शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी जगह कौन से हिंदी शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं। उन्होंने पुलिसिंग से उर्दू शब्दों को हटाने और उसकी जगह हिंदी शब्दों के इस्तेमाल का निर्देश दिया था। मुंबई के तट पर नौसैनिक पोर्ट के पर्यटक नौका को टक्कर मारने से 13 लोगों की मौत होने के एक दिन बाद गुरुवार को अधिकारियों ने गेटवे ऑफ इंडिया से नौका सवारी करने वाले सभी लोगों के लिए जीवन रक्षक जैकेट अनिवार्य कर दी। बुधवार को हुई दुर्घटना में जीवित बचे कुछ लोगों ने दावा किया कि नौका पर पर्याप्त जीवन रक्षक जैकेट नहीं थी। बुधवार दोपहर नौसेना के पोत ने इंजन परीक्षण के दौरान यात्री नौका नील कमल को टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से नौसेना के एक कर्मी, 2 संविदा कर्मियों समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 100 लोगों को बचा लिया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।